दरवाजे और रास्ते तो खुले रखने चाहिए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन आज ये समझने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पर आकर ही होता है, और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है अमेरिका और ईरान। इससे पहले अर्मेनिया अजरबैजान के बीच भी दशकों से चला रहा संघर्ष पीस एग्रीमेंट के साथ ही रुका। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता था। हर आतंकी का अंत होना चाहिए, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से तगड़ा बदला लिया था, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया था। लेकिन दोनों देश पड़ोसी हैं, एक दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। दोनों देशों के बीच बिना बातचीत वाला ये रिश्ता कब तक चलता रहेगा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कह चुके हैं कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज भी वही स्थिति है, इसका हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बनने का दावा कर रहा है, तो क्या वो अपने आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरीके से खत्म करेगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी शर्त है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तान पर आज की तारीख में दबाव है कि वह भारत से अगर बातचीत करना चाहता है तो अपने यहाँ से आतंकवाद को खत्म करे, खासकर वो आतंकवाद जो भारत में बेगुनाहों की जान लेता है। अब क्या पाकिस्तान करेगा? अगर करेगा तो बातचीत होगी, नहीं करेगा तो जो डेडलॉक चल रहा है वो चलता रहेगा। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। आज पूरे पाकिस्तान में गदर मचा है। रावलकोट की गलियों से लेकर पेशावर तक, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर खैबर पख्तूनवा तक सब सिर्फ और सिर्फ मातम पस रहा है। भारत के खिलाफ दिन रात साजिशों का ताना बना बुनने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई सरहदों के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि उसके वजूद के खात्मे की उल्टी गिनती दिखाई दे रही है। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान ने पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान की वो फजीयत की जिसका अंदाजा जनरल आसिम मुनीर को शायद ही रहा। बीती रात अफगानी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने पाकिस्तान की सरहदों का सीना चीरते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में घुसकर ताबड़तोड़ बम बरसाए पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसी बमबारी की गई जिससे इस्लामाबाद के होश उड़ गए। अफगान सेना ने दावा किया है कि इस भीषण बमबारी में ISIS के कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में वो कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी सरहद की बात करें तो POJK में आजादी की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। रावलकोट में हजार लोग सड़कों पर हैं। नारा एक ही है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पहले आपको पाकिस्तान के पश्चिमी सरहद से आई वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के पतन की शुरुआत है। रविवार को पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान की पख्तिया और कुनार प्रांतों पर हवाई हमले किए थे। उस हमले में 28 बेकसूर अफगानी नागरिक मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र चीखता रहा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कह दिया था, बदला लिया जाएगा, और ऐसा लिया जाएगा कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। और फिर हुई वो खौफनाक रात जब पाकिस्तान की सोती हुई वायुसेना और लाचार रडार सिस्टम को धत्ता बताते हुए अफगानिस्तान के फाइटर जेट्स और सुसाइड ड्रोन्स ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया। निशाना बिल्कुल सटीक था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सीना ठोक कर ऐलान किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के पिशिन इलाके के सरनान इलाके में ISIS और दाइश के उस जॉइंट सेंटर को मटियामेट कर दिया है, जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तनातनी पर रूस का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है। मॉस्को ने दोनों देशों से तुरंत संघर्ष रोकने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य टकराव से आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रेमलिन ने नसीहत दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हथियार छोड़ कूटनीतिक रास्तों से अपने विवाद को सुलझाएं। अगर पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर बमों की बारिश हो रही है तो पूर्वी मोर्चे पर इस्लामाबाद को उसके अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK की आएंगी। रावलकोट का ये वो इलाका है जिसने मंगलवार को बगावत का एक नया इतिहास रच दिया। ईदगाह मैदान में जब हजारों लाखों का हुजूम उमड़ा
तो उनकी हुंकार ने सीधे जनरल आसिम मुनीर की फौज को ललकार दिया। सरेआम दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और न ही कभी होगा। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान का अपना घर पूरी तरह से जल चुका है। पीओजेके के रावलकोट में जो तस्वीरें सामने आई वो यहां की शहबाज सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC की अगुवाई में चल रहा यह आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के बिलों से शुरू हुई ये लड़ाई अब आजादी के मुकाम पर आ पहुंची है। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है। दरअसल आपको समझाने के लिए बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि कैसे पाकिस्तान के टुकड़े तय हो रहे हैं, ये दिखाई देने लगा है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, एक मैप दिखाता हूं इस पीछे अपनी बड़ी स्क्रीन पर। इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा। इसमें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है और पूरब में भारत है। ये बलूचिस्तान का इलाका है। ये जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान यहाँ इस इलाके में लड़ रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच आपस में ज़बरदस्त गदर मचा हुआ है। और ये जो इलाका है POJK का, वहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम कश्मीर के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम अपने साथ रहना चाहते हैं। इसी नक्शे की वजह से बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों तरफ से, यहाँ से भी मार खा रहा है, यहाँ से भी मार खा रहा है। तो पाकिस्तान क्या टूटने की कगार पर आ गया है? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पहले से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए युद्ध लड़ रहा है। अब इसके पूर्व में आई है यानी भारत की सीमा से सटा का इलाका जो है POJK का, जहां जनता कह रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। यानी इधर से बलूचिस्तान टूटने को तैयार है और उधर से खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल रहा है और ऊपर से POJK आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट वॉर के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि वहां के लोग अब बातचीत की बात कर रहे हैं, बातचीत की पहल कर रहे हैं। पहला मोर्चा मिलिट्री फ्रंट का है। इसमें TTP और अफगान सेना ने मिलकर मुनीर की फौज के पसीने छुड़ा रखे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पे है। उसके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, जैसे कि खबरें वहां से आती हैं। ऐसे में वो अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने का खर्च कहां से उठा पाएगा? दूसरा मोर्चा घर के अंदर जारी एक तरह का सिविल वॉर है। जब किसी देश की जनता ही सरकार के खिलाफ हाथों, बंदूक या पत्थरों के साथ खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई भी सेना उस देश को टूटने से नहीं बचा सकती। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश अब बना है में यही हाल हुआ था। तब पाकिस्तान ने बंगाली अवाम पर अत्याचार किए थे और नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के उस वक्त 71 में 2 टुकड़े हो गए थे। आज इतिहास खुद को दोहराता दिखता है। दावा है कि POJK और बलूचिस्तान के हालात 1971 के बांग्लादेश जैसे हालात जो थे लगभग वैसे ही बन चुके हैं। इसीलिए ये खतरा पाकिस्तान के टूटने का, विघटन का उसके सर पर मंडरा रहा है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा आप सबके व्यूज की यानी पब्लिक व्यूज की, जो हमारे शो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर राघव कृष्णा पोस्ट करते हैं एक्स पर, पाकिस्तान ने जो बोया था अब वही फसल काट रहा है। तालिबान वही खेल खेल रहा है जो आतंकिस्तान वर्षों तक खेलता आया है। एक और पब्लिक व्यू ऑपरेशन सिंदूर वाली खबर को लेकर विवेक पांडे साहब का लिखते हैं, जवानों के सर्वोच्च बलिदान पर सियासत नहीं अभिमान होना चाहिए। सियासत करने के लिए और भी मुद्दे हैं, सेना को इससे